हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसका हमने पार्ट 1 बना लिया था। और पार्ट 1 के अंदर हमने इतनी बात की थी व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं वो सारी की सारी स्कार्सिटी की वजह से हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। इकोनॉमी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप चाहे डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे अनडेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे डेवलपिंग कंट्री हैं, इट डजेंट मैटर। एवरी कंट्री हैज़ टू फेस सम बेसिक प्रॉब्लम, और इन विच द स्कार्सिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम। उन सभी प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्कार्सिटी है सर। स्कार्सिटी तो है ही है, उसके साथ में एक प्रॉब्लम और भी है कि उनके जो हमारे रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर हमने बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमारे पास पहली आती थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड हमारे पास आती थी जिसमें हमने बात की थी हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें बेसिकली मैंने एलआईटी और सीआईटी की बात आपसे की थी। तो जिन बच्चों ने वो लास्ट वीडियो देखी है वो समझ पा रहे होंगे एलआईटी क्या है और सीआईटी क्या है। उसके बाद हमने बात की थी सर किसके बारे में, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें हमने दो चीज़ों के ऊपर बेसिकली बात की थी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोफेसर सैमुअलसन जो थे वो यहाँ तक बता करके चुप हो गए थे, बट स्ट्रिगलर और लेफ्टविच ने हमें एक्सटेंडेड वर्जन दिया सेंट्रल प्रॉब्लम का, और उन्होंने दो प्रॉब्लम हमें और बताई सर। एक उन्होंने बताई फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एक उन्होंने बताई सर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है, तभी आप लोग अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करेंगे, फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो सर रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज हैं, है ना। जैसे नदी का पानी बह जाता है, उसी प्रकार से रिसोर्सेज भी चले जाते हैं फिर आपके हाथ से, और आप पीछे रह जाएंगे, आप डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज के अंदर ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी सर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विच इज़ कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इतनी बात करने के बाद बच्चों हमारे पास अब अगला टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक नाम और होता है, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हैं। तो दो नाम इसके और दिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत आसान है, और ये हमें सिर्फ ये बताता है कि यदि आप लोगों के रिसोर्सेज और आप लोगों की टेक्निक आपको दी गई है, यानी कि कांस्टेंट है। अगर आप लोगों के रिसोर्सेज और आप लोगों की टेक्निक कांस्टेंट हैं, और आप लोग दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इन योर फील्ड यू वांट टू प्रोड्यूस टू गुड्स, ठीक है, और आपके जो रिसोर्सेज हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको दी गई है जो कांस्टेंट हैं, तो उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर आप लोग व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों को ग्राम का प्रोडक्शन कम करना ही करना पड़ेगा। सेम टाइम पर हम दो चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और हम अपनी टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, टेक्निक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपको एक का बढ़ाना है तो दूसरी का कम करना पड़ेगा। यही बताता है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर, ये एक प्रकार से हमारी औकात दिखाता है कि कोई भी इकोनॉमी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर जाकर के प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसके अंदर के तो सारे पॉइंट फिजिबल है, बट अगर आप लोग अंदर की तरफ प्रोडक्शन करेंगे किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अंदर की तरफ हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज का या अपनी टेक्निक का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और बाहर के सारे पॉइंट आपके लिए कैसे हैं सर, नॉन अटेनेबल हैं, नॉन फिजिबल हैं, क्योंकि ना तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं और ना ही आपके पास ऐसी टेक्निक है कि जो सेम टाइम पर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आपके सामने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमें हमारी औकात बताता है, यानी कि हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन और हमारे नॉन अटेनेबल, हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर का जितना भी एरिया ये आपको दिखाया गया है, ये सारा का सारा आपके लिए अटेनेबल एरिया है, और इसके बाहर का जो एरिया है ये सारा का सारा हमारे लिए अनअटेनेबल है, नॉन अटेनेबल है, नॉन फिजिबल है। वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, अटेनेबल या अनअटेनेबल, फिजिबल या नॉन फिजिबल।
तो सर अटेनेबल को ही हम फिजिबल बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो फिजिबल है, बट वहाँ पे क्या होता है सर, हमारे रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज़ नहीं हो रहा। कुछ अजम्पशन बताई गई हैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। उन अजम्पशंस के अंदर सबसे पहले तो हम बात किसकी करते हैं, टू गुड्स की। यहाँ पे हमारे पास कितनी गुड्स होती हैं, टू गुड्स। दूसरी बात, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी जो हमें दी गई है वही हमें यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आते हैं कि हमारे पास फिक्स फैक्टर, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमारे पास फिक्स है। उनको ना तो हम कम करना चाहते ना उनको हम बढ़ा सकते, तो वो हमारे पास फिक्स हैं। और चौथी बात, उनका क्या हो रहा है, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। उनका क्या हो रहा है, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का होने लग रहा है। अगर इन चार बातों को मैं लेके चलूँ तो ये आपके सामने जो लाइन निकल के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये है सर आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके सामने वीडियोस हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। बस आप लोगों को इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना होगा और आप लोगों को फाइल अवेलेबल करवा दी जाएगी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। तो प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपके सामने यही है कि सर पीपीसी कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। आप देख भी सकते हैं इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ना। ये आपके सामने कैसा है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका रीजन क्या है सर, बिकॉज इन ए सिचुएशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली आप दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। किस दोनों गुड्स का, एक तो आपके सामने यहाँ पे गन ली गई है और एक इसने यहाँ पे क्या लिया है, बटर। तो साइमल्टेनियसली आप दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर आप लोगों को गन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बटर का कम करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात तो कहता है इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो शेप होती है ये कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ये कैसी है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 0। ठीक है, तो ये वाली जो शेप होती है कैसी होती है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और अगर ये वाली शेप आपके पास बनेगी तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसी है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगली वीडियो में आपके सामने कर्व आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। तो वो बाद की बात है, अभी इस चीज़ को हटाओ। अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी वजह से होता है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज करती है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अब ये भी आएगी आपके सामने। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जो ये हमेशा इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल कह रहा है सर आपके सामने, एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के। सर अगर आपके सामने रिसोर्सेज में ग्रोथ होगी, अगर हमारे सामने रिसोर्सेज में ग्रोथ होगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये पीपीसी कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, बाहर की तरफ। अगर ये हमारा पीपीसी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास रिसोर्सेज में क्या हुई है, ग्रोथ। और अगर हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनके अंदर क्या हुई है, कमी। उन रिसोर्सेज के अंदर क्या हुई है सर, कमी हुई है। तो रिसोर्सेज की कमी होने पर ये अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, यानी कि लेफ्टवर्ड। और रिसोर्सेज में जब बढ़ोतरी होती है, रिसोर्सेज के अंदर जब इंक्रीमेंट होता है, तो ये हमारा जो पीपीसी कर्व होता है ये शिफ्ट करता है राइटवर्ड। कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट करता है। तो वो कहता है आप लोगों के सामने कि सर क्या, हम कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के। तो सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर हैज़ इंक्रीज इन इंडिया कोजिंग द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी।
अगर इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है, स्किल्ड लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारा पीपीसी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा कहता है डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व इन गल्फ कंट्री। अगर गल्फ कंट्री के अंदर है ना, जो हमारे पास ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, ये हमारे पास जो अरेबियन कंट्री हैं, अगर इनके अंदर ऑयल के और रिजर्व मिल जाते हैं, यानी कि रिसोर्सेज के अंदर बढ़ोतरी होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो हमारा पीपीसी कर्व होता है उन कंट्रीज का क्या कर जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व बोलते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी इज ड्यू टू द चेंज इन रिसोर्सेज। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दिखा रखा है कि अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और अगर हमारा ग्रो रिसोर्सेज के अंदर कमी हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा है राइट वर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वर्ड शिफ्टिंग। ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है। और अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। उसके बाद आपके सामने आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। हमारे पास कई बार रोटेशन देखने को मिलती है, और रोटेशन के होने का जो रीजन है वो क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। रोटेशन का होने का रीजन क्या है आपके पास, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये आपके सामने ग्राफ है, एक एक्सिस के ऊपर हमने किसको लिया है, वीट को, एक एक्सिस के ऊपर हमने किसको लिया है, एप्पल को, और हमारे पास ये हमारा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये था हमारे सामने हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। परंतु हमारे पास वीट को ग्रो करने की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें इंप्रूवमेंट हो गया। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपके सामने आ गई, किस चीज़ को लेकर के, वीट को लेकर के। जैसे ही आपके सामने वीट की टेक्नोलॉजी के अंदर एफिशिएंसी आई तो सर वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा पर एप्पल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा परंतु एप्पल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, और जिससे हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें बनता हुआ नजर आएगा। हमारा ग्राफ हमें इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ प्रोडक्शन किसका बढ़ाया है, वीट का। एप्पल का अभी भी वही है, एप्पल का प्रोडक्शन अभी भी वही है, सिर्फ हमने वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है एप्पल की अब बढ़िया आ जाए। भाई टेक्नोलॉजी में चेंज वीट का आया है तो टेक्नोलॉजी में चेंज एप्पल का भी आ सकता है। तो अगर एप्पल की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है तो सिर्फ एप्पल का बढ़ जाएगा, तो फिर किसका बढ़ जाएगा आपके सामने, एप्पल का बढ़ जाएगा और वीट का वही रहेगा, वीट का वही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इसको बोलते हैं रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो एक हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी और एक हमारे पास है रोटेशन ऑफ पीपीसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिफ्टिंग के होने का जो रीज़न है वो क्या आपके सामने, ग्रोथ इन रिसोर्सेज। और यहाँ पे जो रोटेशन होता है उसका जो रीज़न है वो आपके सामने क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख रखा है पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट। ये राइट की ओर शिफ्ट करता है यानी कि आपके रिसोर्सेज के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है यानी कि आपके अंदर रिसोर्सेज में कमी हुई है। रिसोर्सेज के अंदर क्या हुई है सर, कमी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जाना और इसके ग्राफ को हमने पढ़ा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एक तो मेरे प्यारे बच्चों अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एग्जामिनर कितनी बार पूछता है, अजम्पशन बता दो सर सिर्फ इसकी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या देता है, एक क्राइटेरिया हमें बता देता है कि सर इसके अंदर का, ये आप लोगों की औकात के अंदर का पार्ट है, ये आपके लिए सारा का सारा अटेनेबल एरिया है, और इसके बाहर आप नहीं जा सकते, बाहर का सारा एरिया आपके लिए कैसा है, नॉन अटेनेबल। उसके बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली बात तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरी बात क्या होती है सर, ये कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। और कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होने का जो रीजन है वो है सर आपके सामने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होती है, इंक्रीज। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, शिफ्टिंग के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा, रोटेशन के बारे में। तो शिफ्टिंग को होने का रीजन रिसोर्सेज में चेंज है, और रोटेशन के होने का रीजन आपके पास टेक्नोलॉजी में चेंज है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, और फिर हम इसकी क्या करेंगे एक्सरसाइज, और फिर जाकर के चैप्टर आपके सामने क्या होगा खत्म। तो जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास था, आई थिंक वो भी 3 वीडियोस के अंदर आया था, और ये हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ये भी लगभग 3 वीडियोस में ही जाकर के क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 2 वीडियोस आपके पास हो चुकी हैं, इनको अच्छे से देख लें, किसी भी प्रकार का डाउट है उसको क्लियर करें, और साथ के साथ क्लियर करते हुए याद करते हुए चलें। इकोनॉमिक्स है सर, लास्ट में जाकर के हेडेक बन जाएगी, तो इसको साथ के साथ क्या करते हुए चले, कंप्लीट करते हुए चले, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप सिर्फ नोट्स को पढ़ें और अपना काम, है ना, फिर हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इस बात की गारंटी है। और इन वीडियोस को देखते रहें। ठीक है बच्चों, ओके बाय।